आप लोगों को पता है आज वेडनेसडे और अगले वेडनेसडे को मेरा पहला एग्ज़ाम है, फिर भी मैं एग्ज़ाम की फ़िक्र ना करते हुए आपके लिए वीडियोस तो हो नहीं सकता कि मैंने कोई प्लान हो कि हाँ भी इस तरह करेंगे और वो प्लान मेरा कामयाब हो जाए, एग्जैक्ट जैसा मैंने सोचा उस तरह हो जाए। ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता। मतलब कि अभी देखो टेंशन तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये व्लॉग है मेरा स्टेटस के बारे में, आलूओं के बारे में जो किस तरह ज़मीन से निकलते हैं। तो मैंने पिछले 2 साल इस 2 वीडियोस मेरी हैं इस चैनल पे, पर लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ आप हर चीज़ में अच्छे हो जाते हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरी हर आज की वीडियो कल की वीडियो से बेहतर है। तो सीन मैंने ये आलू के प्रोसेस के बारे में आपसे बात करनी थी। तो हर ज़मीन पे 2 किस्म के आलू होते हैं। एक होता है राशन, हम अपनी ज़ुबान में उसको राशन कहते हैं। बाकी वो जो राशन वही आलू होते हैं जो आप लोग खाते हैं। और दूसरा होता है बी वही होता है जो अगली फसल में हमें फसल उगाने के काम आता है। तो पहले ज़मीन तैयार हो जाती है आलूओं के लिए, तो एक मशीन होती है टिग्गर, जिसकी वजह से ज़मीन से आलू निकल के बाहर आते हैं जो पूरी ज़मीन पे, और एक वो लाइनअप से ना आलू निकाल देती है। उसके बाद बोरियों को हाफ करके ज़मीन पर रख देती हैं। उनका ये काम होता है कि जो आलू निकलते हैं उनमें से बी और जो खाने वाला आलू होता है उन दोनों को अलग अलग करके जो ज़मीन पे हाफ करके बोरियां रखी होती हैं उस पे आलू रखना उनका होता है काम। वो उस पे आलू जमा कर लेती हैं। उसके बाद मर्दों का आता है काम। 2 मर्दे वो जो ज़मीन पर रखी होती है उसको 2 साइडों से उठाते हैं, बाकी 2 मर्द बोरी पकड़ के खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो बोरी में आलू डालते हैं, जब अच्छी तरह बोरी मुंह तक आ जाती है उसके बाद बोरी भर जाती है। तो अब है इसकी 2 किस्म, एक है राशन और एक है बी। तो राशन जो बोरियां जो मैंने आपको भी नज़र आ रही होंगी जिनके आगे ऊपर उनके कवर डाल के उसको सिया होता है ना, वो होता है राशन खाने वाला आलू। वो सी के अलग ट्रॉली पे डाल के वो जाती है मंडी। इस वक्त तो आलूओं की सबसे बड़ी मंडी ओकारा में है। पाकिस्तान की आलूओं की सबसे बड़ी मंडी ओकारा में है। तो हमारे आलू यहाँ से ओकारा जाते हैं, जो कि अगर आप गाड़ी में ओकारा जाओ तो आधा घंटा लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भारी लोड हुई ट्रॉली आहिस्ता 10 की स्पीड में जाती है, इसलिए इसको 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद काम आता है जब वहाँ जाती है मंडी में जाके बिकते हैं जो खाने वाले होते हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में भी होते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग पठान आते हैं यहाँ मंडी से लेके जाते हैं। अफ़गानिस्तान बॉर्डरों पे जाके ईरान एक्सपोर्ट होते हैं, अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट होते हैं, और बहुत से मुल्कों में ये फिर जाते हैं आगे, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ये सारा आलू एक्सपोर्ट होता है। तो ये था जी आलूओं का प्रोसेस। अब हम आते हैं बी के प्रोसेस। तो बी का प्रोसेस भी इसी तरह होता है। इसी तरह ज़मीन पे जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बी और खाने वाले आलू अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद वही उसी तरह बोरियों में उठाते हैं, बोरियों में रखते हैं आलू, और वही अलग किसी ट्रॉली में आपके बी डालते हैं। और हर बंदे की अपनी मखसूस जगह होती है। जिस तरह हमारा वो ट्यूबवेल है ना, इधर पास ये कैमरे में ज़रा दूर आ रहा है, तो हम वहाँ पे अपना बी लेके जाते हैं। अच्छा, इन बोरियों के ऊपर से सीते नहीं हैं, इन बोरियाँ ऐसे खुली बस ट्रॉली पे रख देते हैं। ट्रॉली आगे तक ट्यूबवेल तक जाती है। ट्यूबवेल पे जाके इसको ट्रॉली को, तो ट्यूबवेल में जाके बोरियों को, मतलब कि ट्यूबवेल में मखसूस हमने रखी है जगह, वो भी आपको नज़र आ रही होगी। वहाँ पे जाके इन
खुली बोरियों को उतारा जाता है। आलू भी एक ढेर होता है, वहाँ पे हम इनको उतार देते हैं। उतारने के बाद ये किसी मखसूस मकसद के लिए वहाँ पे पड़ी होती मुझे याद, और उसके बाद फिर उन्हीं बोरियों में कुछ देर बाद, कुछ हफ्तों महीनों बाद उन्हीं बोरियों में डाल के इन आलू जो भी होता है उनको कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है कि कोल्ड स्टोर में, क्योंकि अगले साल यही ज़मीन लगाने में, आलू लगाने में वो भी हमारे काम आता है। ये था जी सारा प्रोसेस। तो दैट्स हाउ यू ईट फ्रेंच फ्राइज एट होम। और भी बहुत सी चीज़ों में यही आलू काम आते हैं जो भी मंडी जा रहे हैं। मैं व्लॉग कंटिन्यू करते, प्रोसेस मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर इसी प्रोसेस अगर आपको कोई भी आलू के रिलेटेड सवाल में से पूछना है तो नीचे कमेंट आपके लिए ओपन ही होता है, या जाओ वहाँ जाके कमेंट कर लो। मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी, अगर आपने इस पोटैटो के बारे में, अगर आपने जो आलू की ज़मीन है, मैं आपको हर सवाल का आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे जाके पूछ सकते हैं। हाँ, एक और ख़बर आजकल मिल रही है कि इस बार आलूओं की जो पैदावार है ना बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से आलूओं का रेट इस बार बहुत डाउन होना है। पहले भी कुछ नहीं होता था इसका रेट, पर इस बार उससे भी डाउन होना, मतलब कि ना आज इस ज़माने में ना किसान का कुछ नहीं, मतलब कि ना रेट बहुत इसका डाउन जाना है। किसानों के लिए बहुत बुरी खबर है। पहले कुछ ये आलू से इतना कोई मुनाफा होता नहीं था भाई। देखो ना, डीज़ल का खर्चा, मशीनों का खर्चा, डिगर का खर्चा, लेबर का खर्चा, बोरियां थोड़ी आती हैं सस्ती, 3-3 लाख की तो बोरियां आ जाती हैं। इतने खर्चे के बाद भी कुछ खास बच जाता है यार, पर कुछ खास नहीं बचता। इतनी मेहनत होती है ना इसमें, कुछ खास नहीं बचता। आगे अब लेबर भी इतनी महंगी है, तो पेट्रोल डीज़ल की प्राइस देख लें, और बोरियां तो बहुत ही महंगी आ जाती हैं। अब जो मैंने बाकी व्लॉग बनाया अब आप वो देख लें, क्योंकि प्रोसेस मैंने अब आपको सारा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। टायरों की हालत देख रहे हैं, जो लोड है ना इतना इन आलूओं का, ये टायर की हालत इस वजह से इस तरह की हुई है। ये अभी तो आधी ट्रॉली हुई है और टायर की हालत चेक करें। ये होता है टायरों की ग्रिप चेक करें, टायरों काट के लगाइए कि पाउंड स्लिप में। आप लोगों को पता है आज वेडनेसडे नहीं अगले वेडनेसडे को मेरा पहला एग्ज़ाम है, फिर भी मैं एग्ज़ाम की फ़िक्र ना करते हुए आपके लिए वीडियो। तो जिस वक्त अभी हम जिस ट्रैक्टर पर बैठे हैं, ये है 260 टर्बो, वो है 375। और सीन ये है कि अभी राशन उस वाली ट्रॉली पे आ रहा है, इस वाली ट्रॉली पे आएगा बी। तो बी को आने में ना अभी टाइम है, मतलब कि बहुत देर अभी बी फिर आएगा। और मैंने आपको बताया कि मेरे एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के मैं आया हूँ, तो दुआ करें कि जल्दी से हो जाए। आप क्या दुआ करेंगे, जब तक आप आएंगे तब तक काम हो जाएगा। दुआ करें कि बस जल्दी से राशन हो जाए, उसके बाद बी की बारी हो, बी में फिर हम ट्रैक्टर भी चला लें और साथ ज़रा जो राशन के शॉर्ट्स हैं वो भी ले लें। या अल्लाह काम जल्दी हो जाए, वरना घर जाके मुझे डांट पड़नी है। और वो मुझे पता है। खिला दो मेरे पास मिशन फास्ट।
आलू उतर रहे थे, इसी जगह पे उतर रहे थे, यही मंजर था, सिर्फ ट्रैक्टर चेंज था। और ये सामने 2 मशीनें ना, ये भी अब इस वाली ज़मीन से लेकर अगली वाली ज़मीन है उधर नीचे है। तो मैं ट्रैक्टर, ये आज से 4-5 साल पुरानी बात है, मैं ट्रैक्टर पर बैठा, मैं अकेला बैठा हुआ था, पीछे बोरियाँ उतारे। अब मैंने लगा दिया क्विक गियर, हैंड ब्रेक भी थी नीचे। अब जब बंदा ऐसे काम की हरकत कर देता है ना, फिर उसके दिमाग में नहीं रहता कि ब्रेक कौन सी है, तो हैंड ब्रेक कौन सी है, तो क्लच कौन सा है। मेरे दिमाग में नहीं आया। बस मैं कहता हूँ कि बस कुछ हो जाना था, वो नीचे जाना था, ट्रैक्टर उल्ट जाता, कुछ भी हो जाता, ट्रॉली उल्ट जाती। बस ऊपर हाजी, मुझे याद है, इधर बल्ब लगाया था ऊपर छत पे, तो हाजी ने देख लिया। हाजी ने पप्पू अंकल को आवाज़ दी, पप्पू अंकल भाग के और यहीं पे आके पप्पू अंकल ने फिर ब्रेक को दबाया। तो अगर ये हाजी ना ऊपर होता, हाजी ना देखता, तो अभी ये व्यू था, सारा ढेर बिका है सारा। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ पप्पू किथे है? ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ओह मेरी उंगलियां, ओह मेरे पाँव पूरे आलूओं के अंदर है। ये देखो, ये बटे नहीं सारे आलू। अभी पैंट नहीं पहन के आया था वो मिट्टी पे, तो चाल पाई, मेरा तो कोई दुश्मनी नहीं। ट्रैक्टर अभी यही है, जिनका काम है वो आके ले जाएंगे, वो ज़मीन पे चले गए वापस। तो अब हम भी चलते हैं ज़्यादा लोग। ये राशन जा रहा है बुखारे की तरफ, दूसरा भी वहाँ चला गया, जा रहा है बुखारे लोग।